जय हिंद दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे टॉप 100 जीके क्वेश्चन इन हिंदी। आपका पहला सवाल है, खट्टे फलों में कौन सा एसिड होता है? आपका सही जवाब होगा साइट्रिक एसिड। उसके बाद अगला सवाल है आपका, भारत में प्रधानमंत्री के ओहदे को क्या माना जाता है? आपका सही जवाब होगा कार्यकारी प्रमुख। उसके बाद अगला सवाल है आपका, ताजमहल यानी बीबी का मकबरा और इसी को एतमाद उद दौला किस चीज़ के स्मारक है? आपका सही जवाब होगा मृत व्यक्ति के। उसके बाद अगला सवाल है आपका, सम्राट अशोक किसकी उत्तराधिकारी था? आपका सही जवाब होगा बिंदुसार का। उसके बाद अगला सवाल है आपका, भारतीय संविधान को पहली बार कब संशोधित किया गया था? भारतीय संविधान जो है ना, हम लोगों का जो संविधान, उसको पहली बार कब संशोधित किया गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1950 में। उसके बाद अगला सवाल है आपका, रोलेट एक्ट किस वर्ष लागू किया गया था? रोलेट एक्ट ये अंग्रेज लोग किए थे भारत में जब अधिकार किया था तभी ये रोलेट एक्ट ने 1919 में लागू किया था। उसके बाद अगला सवाल है आपका, महाराणा प्रताप बुलबुल किसे कहते थे? महाराणा प्रताप बुलबुल किसे कहते थे? आपको इसका सही जवाब होगा अपने घोड़े को, उनके जो घोड़ा था उसी को कहते थे बुलबुल, प्यार से। उसके बाद अगला सवाल है आपका, बक्सर इवांडर होलीफील्ड को किस नाम से जाना जाता है? बक्सर इंडवार होलीफील्ड को किस नाम से जाना जाता है? आपका सही जवाब हो जाएगा द रियल डील, द रियल डील। उसके बाद अगला सवाल है, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कहाँ पर था? सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कहाँ पर था? तो आपका सही जवाब होगा लोथल में। उसके बाद अगला सवाल है आपका, जैन धर्म में महावीर को क्या माना जाता है? यानी जैन धर्म में महावीर को क्या माना जाता है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा वास्तविक संस्थापक। उसके बाद अगला सवाल है, मगध के उत्थान के लिए निम्न में से कौन सा शासन उत्तरदायी है? मगध के उत्थान के लिए निम्न में से कौन से शासक उत्तरदायी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बिम्बिसार। उसके बाद अगला सवाल है आपका, भारत में प्रोफेशनल 2020 क्रिकेट लीग को क्या कहते हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा आईपीएल को ही प्रोफेशनल 2020 क्रिकेट लीग कहते हैं। उसके बाद अगला सवाल है आपका, भारत के राष्ट्रपति कौन है? भारत के राष्ट्रपति कौन है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा रामनाथ कोविंद। उसके बाद अगला सवाल है आपका, सचिन तेंदुलकर को हाल ही में किस किताब से नवाजा गया था? तो आपका सही जवाब होगा पद्म विभूषण चक्र का होता है, मतलब ये पद्म विभूषण से नवाजा गया। उसके अगला सवाल है आपका, इसरो के हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? तो ये बेंगलोर में स्थित है। इसरो का हेडक्वार्टर ये बेंगलोर में है। उसके बाद अगला सवाल है, संसद में कौन से टू हाउसेस है? तो आपका सही जवाब लोकसभा और राज्यसभा। उसके बाद अगला सवाल है आपका, भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो इसका सही जवाब होगा गोवा। मात्र यहाँ 2 जिला है गोवा में मात्र। उसके बाद अगला सवाल है, रामायण के लेखक कौन थे? तो इसका राइट आंसर होगा वाल्मीकि। रामायण दो है, एक वाल्मीकि लिखे हैं और एक कालिदास लिखे हैं। उसके बाद अगला सवाल है, भारत में ब्लू सिटी के नाम से किस शहर को जाना जाता है? ब्लू सिटी के नाम से जोधपुर को ब्लू सिटी के नाम से जाना जाता है। उसके बाद अगला सवाल है आपका, भारत में कौन सी नोट इशू सिस्टम फॉलो की जाती है? आपका सही जवाब होगा मिनिमम रिजर्व सिस्टम। उसके बाद ये भी पढ़ें पॉलिटिक्स साइंस के महत्वपूर्ण जीके क्वेश्चन। उसके बाद अगला सवाल है आपका, भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं हैं? तो आपका सही जवाब होगा 22 भाषा। भारतीय का संविधान है, इसमें 22 भाषा है। उसके बाद अगला सवाल है आपका,
भारत के किस राज्य की आबादी सबसे ज़्यादा है, यानी सबसे ज़्यादा आबादी किस राज्य की है? तो आपका सही जवाब होगा उत्तर अरुणाचल प्रदेश की। उसके बाद अगला सवाल है आपका, मिल्खा सिंह को क्या कहा जाता है? मिल्खा सिंह को क्या कहा जाता है? तो आपका सही जवाब होगा फ्लाइंग सिख ऑफ इंडिया, फ्लाइंग सिख ऑफ इंडिया। उसके बाद अगला सवाल है आपका, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो आपका सही जवाब होगा राजस्थान। राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है। उसके बाद अगला सवाल है आपका, भारत के कितने राज्य और कितनी यूनियन टेरिटोरी यूनियन टेरिटोरी है, यानी भारत में कितने राज्य और कितनी यूनियन टेरिटोरी है? तो आपका सही जवाब होगा 29 राज्य और 7 यूनियन टेरिटोरी। उसके बाद अगला सवाल है आपका, भारत के 14वां प्रधानमंत्री कौन है? तो आपका सही जवाब होगा नरेंद्र मोदी। उसके बाद अगला सवाल है आपका, गुप्त काल में कौन सी गुफाएं निर्मित की गई थी? तो आपका सही जवाब होगा अजंता की गुफाएं। गुप्त काल में कौन सी गुफाएं, यानी निर्मित मतलब बनाया गया था, तो अजंता की गुफाएं बनाई गई थी। उसके बाद अगला सवाल है, 7 अजूबों में से कौन सा अजूबा आगरा में स्थित है? तो ये ताजमहल है, ये अजूबों में गिनती आती है। दुनिया में 7 अजूबे हैं जिसमें एक ये भी अजूबा है, ताजमहल। उसके बाद अगला सवाल है, सह्याद्री को और किस नाम से जाना जाता है? सह्याद्री को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा द वेस्टर्न घाट्स। उसके बाद अगला सवाल है, भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो आपका राइट आंसर होगा अरावली पर्वत। उसके बाद अगला सवाल है आपका, ट्विन सिटीज कौन से 2 शहरों को कहा जाता है? ट्विन सिटीज कौन से 2 शहरों को कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर होगा हैदराबाद और सिकंदराबाद। इसी को कहा जाता है सिकंदराबाद या सिकंदराबाद, एक ही है। उसके बाद अगला सवाल है, भारत के राष्ट्रपिता कौन है? तो ये सब जानता है, महात्मा गांधी हैं राष्ट्रपिता। उसके बाद अगला सवाल है, हमारा राष्ट्रगान किसने लिखा था? यहाँ पे ऐसा लिखना चाहिए लिखे थे, किसने लिखे थे? तो इसका सही जवाब होगा रविंद्रनाथ टैगोर। उसके बाद अगला सवाल है, फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है? ये आप लोग पढ़ लीजिएगा क्या लिखा है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा डॉक्टर BR अम्बेडकर। उसके बाद अगला सवाल है, भारत का गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका सही जवाब होगा 26 जनवरी को। उसके बाद अगला सवाल है, आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य क्या है? लोक नृत्य क्या है? तो इसका सही जवाब होगा कुचिपुड़ी। उसके बाद अगला सवाल है, भारत के गृह मंत्री कौन है? तो अमित शाह हैं भारत के गृह मंत्री। उसके बाद अगला सवाल है, भारत के वित्त मंत्री कौन है? तो आपका सही जवाब होगा निर्मला सीतारमन। उसके बाद अगला सवाल है, भारत के RBI गवर्नर कौन है? तो आपका सही जवाब होगा शांतिकांता दास। उसके बाद अगला सवाल है, किस भारतीय ने प्रबुद्ध भारत पत्रिका शुरू की? प्रबुद्ध भारत पत्रिका शुरू किए थे, ये स्वामी विवेकानंद जी ने किए थे। उसके बाद अगला सवाल है, भारत के शिक्षा मंत्री कौन है? तो आपका सही जवाब होगा धर्मेंद्र प्रधान। उसके बाद अगला सवाल है, भारत के रक्षा मंत्री कौन है? तो आपका सही जवाब होगा राजनाथ सिंह। उसके बाद अगला सवाल है, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन हैं? तो आपका सही जवाब होगा एकनाथ शिंदे। उसके बाद अगला सवाल है, तमिलनाडु के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? तो आपका सही जवाब होगा MK स्टालिन। उसके बाद अगला सवाल है, दुनिया में 2020 में कौन सी वैक्सीन महामारी आई थी? तो ये सबको पता है, कोरोना वायरस आई थी। उसके बाद अगला सवाल है, फेसबुक के संस्थापक कौन हैं? ये मार्क जुकरबर्ग हैं। और ये जो है ना
कोडिंग 6 यानी 6 क्लास में तभी ये सीख लिए थे कोडिंग करना। उसके बाद अगला सवाल है, भारत में पहला फ़ोन कब लॉन्च किया गया था? भारत में सबसे पहला फ़ोन लॉन्च किस वर्ष में हुआ था? तो आपका सही जवाब होगा ये 1995 में हुआ था। उसके बाद अगला सवाल है, ये पढ़ लीजिए, LEVER लेवरेज ईडीयू के संस्थापक कौन है? ये पढ़ लीजिएगा आप लोग कौन है। तो आपका सही जवाब होगा अक्षय चतुर्वेदी। उसके बाद अगला सवाल है, CA का फुल फॉर्म क्या होता है? चार्ट अकाउंटर। उसके बाद अगला सवाल है, भारत में लाइसेंस प्राप्त करने की आयु क्या है? लाइसेंस प्राप्त करने की 18 साल है। 18 साल होगा आपको तो लाइसेंस मिल जाता है किसी भी चीज़ का। उसके बाद ये जरूर पढ़े, GK फुल फॉर्म हिंदी, GK को हिंदी में क्या कहा जाता है? आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। उसके बाद अगला सवाल है, वह प्राचीन नाम क्या है जिससे पटना नगर को जाना जाता था? तो आपका सही जवाब होगा पाटलिपुत्रम। पटना का बहुत से नाम था, पाटलिपुत्रम था, कुसुमपुर भी था उससे पहले, और बहुत से नाम थे, पाटलिपुत्रम, कुसुमपुर। उसके बाद अगला सवाल है आपका, 1930 की प्रसिद्ध नमक यात्रा सत्याग्रह यात्रा का नाम क्या था? दांडी यात्रा। 1930 में ये दांडी यात्रा शुरू हुआ था। उसका अगला सवाल है, किसे सीमांतन गांधी कहा जाता है? किसे सीमांतन गांधी कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर होगा अब्दुल गफ्फार खान को सीमांतन गांधी कहा जाता है। उसका अगला सवाल है, वंदे मातरम गीत के लेखक कौन है? तो इनका लेखक, ये जो लिखे हैं, इनका नाम है बंकिम चंद्र। उसके बाद अगला सवाल है, कौन सा भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल था? राजगोपालाचारी। उसके बाद अगला सवाल है, सर्वप्रथम किसने कहा कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है? स्वतंत्रता जन्मसिद्ध अधिकार है, ये बाल गंगाधर तिलक ने कहे थे। उसके बाद अगला सवाल है, मोहनजोदड़ो को किस एक और नाम से, कौन से नाम से भी जाना जाता था? तो इसका सही जवाब होगा माउंट ऑफ डेड। उसका अगला सवाल है, शाहनामा किसकी कृति है? शाहनामा तो फिरदौस की। उसका अगला सवाल है, फतेहपुर सीकरी की संस्थापक का श्रेय किसे माना जाता है? यानी फतेहपुर सीकरी का संस्थापक कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा अकबर के कारण ही अभी फतेहपुर सीकरी है। उसके बाद अगला सवाल है, राज्यसभा को अस्थाई सदन क्यों कहा जाता है? राज्यसभा को अस्थाई सदन क्यों कहा जाता है? तो इसका सही जो जवाब है ना, इसे कभी भंग नहीं किया जा सकता, मतलब इसे कभी तोड़ा नहीं जा सकता। उसको अगला सवाल है, संविधान में संशोधन नहीं कैसे किए जा सकते हैं? संविधान में संशोधन नहीं कैसे किए जाते? तो इसका सही जवाब होगा जनमत ग्रह से। उसके बाद अगला सवाल है, भारत में कब पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया था? आपातकाल सबसे पहले भारत में कब घोषित किया गया था? तो आपका राइट आंसर होगा 1962 में। उसका अगला सवाल है, भारत के संविधान को कब अंगीकृत किया था? तो उसका राइट आंसर होगा 26 नवंबर 1949 को। उसके बाद अगला सवाल है, हमने विश्व के किस राष्ट्र के संविधान से अपने मूल अधिकारों की संकल्पनाएं ग्रहण की है? इसका राइट आंसर होगा यूएसए से, यानी अमेरिका से। उसके बाद अगला सवाल है, यदि राष्ट्रपति का पद खाली हो तो उसे कितनी अवधि के अंदर भरना आवश्यक है? 6 महीने के अंदर उसे भरना आवश्यक है। जैसे किसी भी कारणवश अगर राष्ट्रपति मर गए तो उस राष्ट्रपति
उस सीट पर किसी को बैठाना है, ये 6 महीना के अंदर ही करना होगा। उसके बाद अगला सवाल है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जम्मू तथा कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा प्रदान करता थी? 370, धारा 370 है जो अनुच्छेद, मतलब धारा अनुच्छेद एक ही होता है। ये जम्मू और कश्मीर को एक विशेष राज्य प्रदान करता है। उसके बाद अगला सवाल है, राज्यसभा के सदस्य का कार्यालय कितने वर्ष का होता है? ये 6 वर्ष का होता है राज्यसभा का कार्यालय। तो अगला सवाल है, भारत की पहली रेलगाड़ी द्वारा कितनी दूरी तय की गई? भारत की प्रथम रेलगाड़ी के द्वारा कितनी दूरी तय की गई? तो आपका सही जवाब होगा 34 किलोमीटर। उसके बाद अगला सवाल है, फोर्थ एस्टेट पद किसे संदर्भित करता है? फोर्थ एस्टेट पद किसे संदर्भित करता है? तो आपका राइट आंसर होगा प्रेम को। उसके बाद अगला सवाल है, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो आपका राइट आंसर होगा डॉक्टर एस राधाकृष्णन। जिनके इन्हीं के कारण टीचर्स डे जो होता है ना, शिक्षक दिवस, इन्हीं के कारण था। उसका अगला सवाल है, रिचर पैमाना पर किसको मापा जाता है? रिचर पैमाना पर किसे मापा जाता है? तो आपका राइट आंसर होगा भूकंप की प्रबलता को, यानी भूकंप कितने स्पीड से आता है, इसी को मापा जाता है। उसके बाद अगला सवाल है, भारत के उत्तरी मैदान की मृदा यानी मिट्टी होती है, मृदा मतलब मिट्टी, सामान्यतः कैसे बनी है? तो आपका सही जवाब होगा तलोचन द्वारा। उसके बाद अगला सवाल है, भारत में सफ़ेद क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? सफ़ेद क्रांति, तो इसका राइट आंसर होगा डॉक्टर बी कुरियन। उसके बाद अगला सवाल है, रमनथभोर चिता शरण स्थल कहाँ है? रणथंभोर चिता शरणस्थल कहाँ पर है? तो आपका राइट आंसर होगा, इसका सही जवाब होगा राजस्थान में है। फिर अगला सवाल है, भारत के किस राज्य में जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक है? जनसंख्या का घनत्व, सबसे ज़्यादा जनसंख्या किस राज्य में है? तो आपका राइट आंसर होगा ये बिहार में है। बिहार में इतना जनसंख्या जिसका कोई जवाब नहीं है। उसके बाद अगला सवाल है, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है? तो आपका राइट आंसर होगा तिब्बत में कैलाश पर्वत पुरनी ढाल से। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ से है? ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम मतलब यानी ये कहाँ से निकलता है, इसका निर्माण कैसे हुआ? तो ये हुआ तिब्बत में कैलाश पर्वत पूर्वी ढाल से। उसके बाद अगला सवाल है, भारत में कौन सा राज्य सबसे अधिक राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करता है? ये उत्तर प्रदेश है, यानी उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा राज्य के सीमाओं से स्पष्ट मतलब सटा हुआ है। उसके बाद अगला सवाल है, भारत में सबसे लंबा रेलवे जोन कौन सा है? तो आपका राइट आंसर होगा उत्तरी रेलवे। उसका अगला सवाल है, भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी इनमें से कौन सी है? तो आपका राइट आंसर होगा K2। उसके बाद अगला सवाल है, भारत के किस राज्य में रेलवे लाइन नहीं है? ये मेघालय में रेलवे लाइन नहीं है। उसके बाद अगला सवाल है, भारतीय रुपयों का पहचान चिन्ह प्रतीक क्या है? भारत के रुपयों का पहचान चिन्ह क्या है? तो ये है रुपया, ऐसे वाला लिखल रहता है ना, ये यही पहचान चिन्ह है हम लोगों का। उसके बाद अगला सवाल है, ग्रेसम नियम की अभिप्राय क्या है? ग्रेसम नियम का अभिप्राय क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा निकृष्ट मुद्रा श्रेष्ठ मुद्रा को संचलन से हटाना। निकृष्ट मुद्रा को श्रेष्ठ मुद्रा को संचलन से हटाना। उसके बाद अगला सवाल है, कौन सा कर संघ द्वारा लगाया जाता है और राज्य द्वारा उगाहा तथा विनियोजित किया जाता है?
विनियोजित किया जाता है। पढ़ लीजिए, आप लोग समझ लीजिए क्या कह रहा है। इसका राइट आंसर होगा स्टाम्पू शुल्क, स्टाम्पू शुल्क। उसके बाद अगला सवाल है, वर्ष 2010 की फोर्ब्स 2000 सूची में सब भारत की कुल कितनी कंपनी शामिल है? यानी वर्ष 2000 की फोर्ब्स 2000 सूची में भारत की कुल कितनी कंपनी शामिल है जो वर्ल्ड लेवल पर हर एक चीज़ को बेचती है? ये 2010 के अनुसार ये 56 गो है जो इंडियन कंपनी है। उसके बाद अगला सवाल है, तेजीरा तेज तेज तेजरिया यानी ब्लो तेजरिया और मंदिरिया वाणिज्य किस पहलू से संबंधित है? तो आपका राइट आंसर होगा स्टॉक मार्केट, स्टॉक मार्केट। उसके बाद अगला सवाल है, कौन सा ऐसा देश कौन सा ऐसा है कौन 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 सा कर ऐसा है जिसके कीमत में वृद्धि नहीं होती है? आयकर, इनकम टैक्स में वृद्धि कभी नहीं होती है। उसके बाद अगला सवाल है, भारत में आर्थिक उदारीकरण आरंभ कब हुआ था? भारत में आर्थिक उदारीकरण कब आरंभ हुआ था? तो इसको राइट आंसर होगा औद्योगिकी लाइसेंस नीति में वास्तविक बदलाव के साथ। उसके बाद अगला सवाल है, NIFTY निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो आपका राइट आंसर होगा NSE यानी NSE सूचकांक से संबंधित है। उसके बाद अगला सवाल है, विश्व स्वर्ण परिषद की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश स्वर्ण का सबसे बड़ा यातायात है? तो आपका राइट आंसर होगा भारत है ये। उसका अगला सवाल है, हार्ड करेंसी का अर्थ क्या है? हार्ड करेंसी का क्या अर्थ है? तो आपका राइट आंसर होगा वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा कम हो। उसके बाद अगला सवाल है, संयुक्त राष्ट्र शासकीय रूप से 1995 में से किस तिथि को अस्तित्व में आया? तो आपका राइट आंसर होगा 24 अक्टूबर। उसके बाद अगला सवाल है आपका, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन थे? त्रिगवेली थे। उसका अगला सवाल है, कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र का 113वां नंबर राष्ट्र है? तो आपका राइट आंसर होगा दक्षिण सूडान। उसका अगला सवाल है, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन है? तो आपका राइट आंसर होगा बान की मून। उसका अगला सवाल है, 2 जुलाई 2009 को अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA के महानिदेशक चुने गए। यूकिया अमानो को चुने गए थे। उसके अगला सवाल है, 5 जुलाई 2011 को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF प्रबंध निदेशक का कार्यभार संभाला है। क्या मतलब कर रहा है? यानी 5 जुलाई 2011 को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष प्रबंधन निदेशक का कार्यभार संभाला है। तो इसका राइट आंसर होगा क्रिस्टीन लगाई। उसके बाद अगला सवाल है, महिलाओं के लिए समानता को प्रोत्साहित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की नई एजेंसी कौन सी है? तो आपका राइट आंसर होगा UN बीमन। उसके बाद अगला सवाल है, 1 जनवरी 2011 से अस्तित्व से आई की पहली प्रमुख बनी मिशेल बेचलेट। उसके बाद अगला सवाल है, संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद के सदस्य की कुल संख्या कितनी होती है? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी संयुक्त राष्ट्र वर्ल्ड लेवल पर जो राष्ट्र है वो सबको मैनेज करने वाला है पूरे दुनिया को। तो ये उसके परिषद के सुरक्षा के सदस्य की कुल संख्या कितनी है? तो इसका राइट आंसर होगा
15 है। उसके बाद अगला सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या क्या है? ये वही अगला क्वेश्चन जो 98वें नंबर क्वेश्चन है, वही इसमें भाषा चेंज। अंतर्राष्ट्रीय मतलब वर्ल्ड लेवल पर जो संस्था जो सभी देशों को चलाती है, उसमें जो न्याय करती है उसकी संख्या कितनी है? तो इसमें 15 है। उसके बाद अगला सवाल है, फरवरी और मार्च 2010 को नई दिल्ली में संपन्न विश्व कप हॉकी टूर्नामेंट खिताब जर्मन को फाइनल्स में हराकर किसने जीता? तो ये ऑस्ट्रेलिया ने जीता था। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है। प्लीज़ अगर आपको थोड़ा सा भी अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।